बेटा ध्यान देंगे सब लोग। बेटा 11th एक्सरसाइज निकाल लो। और एक एग्जाम्पल है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लास्ट से मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि 40 मिनट तो वही ले लेता। ठीक है, तो एग्जाम्पल है बेटा, देखना क्या क्या एग्जाम्पल है। 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है भाई, ये हाँ जी, कैसे करेंगे आप लोग स्टार्ट कर सकते हो क्या बिना देखे? एक बार बताओ कितनी मेन प्रॉपर्टी है? पहली मेन प्रॉपर्टी, दूसरी मेन प्रॉपर्टी, मैं मेन प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, तीसरी मेन प्रॉपर्टीज, और चौथी मेन प्रॉपर्टी जो आपने कल सीखी। और एक स्प्लिटिंग वाली थी जो मॉड वाली थी, लेकिन उसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं आपको, कंफ्यूजन इनमें होगा। अब आप ही बताओ इसमें क्या करते थे? इसमें हम x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, इसमें हम x की जगह a माइनस एक्स, इसमें हम f ऑफ माइनस एक्स निकालते थे, इसमें हम f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालते थे। ठीक है भाई, और कंडीशनल बेस इसका आंसर था। तो आप बताओ ये कैसा लग रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे π/2 हो ना, तो फिर ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये अगर ये पाई होता ना, फिर भी आप इसे 2a जैसा कंसीडर कर लोगे। अगर ये पाई होता है यहाँ पे, तो भी आप इसे 0 to 2a जैसा कंसीडर कर लो, फायदा मिलेगा। π/2 है तो बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा। सो बेटा मैं ये बोल रहा हूँ आपसे सबसे कि ये 4 मेन प्रॉपर्टीज है, इसमें से आप खुद चूज करो कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। तो बच्चों को लगता है ये प्रॉपर्टी लगेगी या फिर ये प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन ये भी प्रॉपर्टी तभी बेनिफिशियल है जब यहाँ पे 2 पाई हो, ये पाई हो। ठीक है, π/2 पे ये बेनिफिशियल है ही नहीं। ठीक है, दूसरा आप डाल के भी देख लेना, π/2 से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लगा रहे हैं बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2। मैंने आपको कुछ सिखाया था, क्या सिखाया था? इसका क्या नाम रख देंगे हम आई रख देंगे। ठीक है, नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2, दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या होगा? i इक्वल्स 0 to π/2 log sin π/2 माइनस एक्स। देखो गाइस, एक बार मेरी बात सुनना, अगर आप ये भी लगाते ना 2a वाली, तो भी आप रफ में यही कर रहे होते। आप ये फाइंड करने के लिए आप यही कर रहे होते, उसमें सेम रहेगा, इसमें चेंज हो जाएगा, इतना ही फर्क है। इसमें देखो साइन से कॉस बन जाएगा, इसमें सेम रहेगा, या नेगेटिव का साइन, नेगेटिव का फर्क हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इस वाले में क्या होता है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, साइन से कॉस बन जाता है ना। तो वैसे भी दिख रहा है कि भैया प्रॉपर्टी नंबर 2 लगेगी, प्रॉपर्टी नंबर 3 4 तो लगेगी ही नहीं। ठीक है बेटा, करो आगे, और फिर आगे क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ऐड करो, फिर देखते हैं क्या होता है। सो गाइस आगे क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ऐड करो, ऐड देखो, ऐड कर रहे हो तो log sin x log cos x, log n प्लस log n का फॉर्मूला लगा दो, log n प्लस log n का फॉर्मूला लगा दो। देखना भाई, 0 से π/2 log, ये बन गया cos x dx, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब हम क्या करते हैं बेटा? जनरली ऐड करते हैं। सो वी आर एडिंग 1 and 2, i प्लस i कितना हो जाएगा? 2i। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, log sin x प्लस log cos x। हाँ जी, log की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, ये तो प्रॉपर्टी वाली है डेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक है, log की प्रॉपर्टी क्या होती है? log m प्लस log n इज log mn। जिसे याद नहीं है प्लीज याद कर ले, log m प्लस log n इक्वल्स टू log m इंटू n। ठीक है भाई, तो ध्यान देना भाई, मैं ना आगे बढ़ रहा हूं। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 log mn, तो log sin x cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log sin x इंटू cos x dx। हाँ जी बेटा, कोई बताएगा आपके दिमाग में क्या आ रहा है? अभी प्रॉपर्टी तो हाँ क्या आ रहा है? बोल बोल। हाँ देखो देखो, मैं वही बोल रहा हूँ कि वही होता है जो लॉजिकल होता है। यहाँ पे अभी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी शुरू से, ये तो हम लगा ही चुके हैं, अब दोबारा लगाने का क्या फायदा? एक बार लगा दिया ना, ठीक है ठीक है, वही देखो सही क्या लगे, वही आ गया वापस, तो फायदा ही नहीं हुआ। बेटा ये 4 प्रॉपर्टी गिराई थी मेनली, जो मेन प्रॉपर्टीज थी, है ना। एक प्रॉपर्टी में क्या था? लिमिट से
माइनस ए टू ए था, तो उसमें हम ये निकालते थे। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी थी जो 0 to 2a था, उसमें हम ये निकालते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में ये 0 to a जैसा दिख रहा है, तो हमने 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा दी। कौन सी प्रॉपर्टी? नंबर 2। ठीक है, ओके, ये आ गया, चेंज हो गया, ऐड कर दिया, ये आ गया। अब मैंने अभी आप ही लोगों से पूछा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगती दिख रही है। अब दोबारा कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, a to b है नहीं, माइनस a to है नहीं, और 0 to a जैसा लग रहा है, तो दोबारा लगा भी दो तो वापस वही आ जाएगा, फायदा नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, साइन थीटा कॉस थीटा बेनिफिट कब देता है? जब 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है भाई, क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल ठीक है, 0 से लॉग, यहाँ पे मैंने 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे 2 कर दिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, बच्चे बोलते हैं सर कैसे पता चला? अरे साइन थीटा कॉस थीटा साथ में 2 होगा तो मजा आ जाएगा, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे लॉग, ये क्या हो गया? साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, अब बताता हूं मैं आपको, एक फॉर्मूला और था बेटा, लॉग m बाय n। क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो बेटा यहाँ पे क्या है? लॉग m बाय n का फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, देख रहे हो, m बाय n टाइप है, लगा दो बेटा। 0 से लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 dx। ठीक है भाई, आगे ध्यान देंगे बेटा। मैं 12 बोलता आया हूँ, आपको पता है स्टार्टिंग से, जब मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट करा था, मैंने एक बात बोली थी, जो बच्चा इंटीग्रेशन में सही से पढ़ लेगा ना, वो अपने आप ही कॉन्फिडेंट फील करेगा। स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ, और ये सच्चाई है बेटा। बेटा ये हो गया। अच्छा, ये तो इंटीग्रेबल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वाई? log 2 इज द कांस्टेंट, log 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसकी तो टेंशन लेनी ही नहीं है भाई। ठीक है, सारी टेंशन ना इसकी है कि यहाँ क्या करें। ठीक है, फिर से लिमिट का समझ में नहीं आ रहा, ये लिमिट तो अभी भी वही है, 0 है ना। तो एक काम करेंगे, 2x दिख रहा है ना, 2x, उसे मैं t पुट कर रहा हूँ। क्या पुट कर रहा हूँ? t। ठीक है, ताकि मैं एक सिंगल वेरिएबल बना दूं इसको। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ गाइस, ध्यान देना गाइस सब लोग। पुट t इक्वल्स टू 2x, जिसे क्या करेंगे यहाँ पे, जब हम ये करेंगे तो आपको याद है क्या करते हैं यहाँ पे, dt बाई dx 2 हो जाएगा, है ना। सो क्या हो गया? हाफ dt इक्वल्स टू dx। ठीक है भाई। अच्छा, मैंने ये भी बोला था, जब भी आप ये करोगे डेफिनेट में, तो आपको लिमिट्स भी चेंज करनी चाहिए, बोला था। ठीक है, तो आप लिमिट्स, ठीक है, तो जब x 0 होगा तो t क्या होगा? आप यहाँ पे डाल दो x की जगह 0, t क्या होगा? 2 into 0 क्या बन गया? 0 बन गया। जब x पाई बाय 2 होगा तो t क्या बन गया? पाई बाय 2, पाई। ठीक है, एक्चुअली 0 to पाई बाय 2 था लिमिट, वही घूम फिर के बार बार वही वाली प्रॉपर्टी नजर आ रही थी, आगे बढ़ी नहीं थी गाड़ी, और वो हम लगा भी चुके हैं। ठीक है, बेनिफिट मिल भी नहीं रहा है एप्सिलॉन से, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया t इक्वल टू 2x। उससे एक अच्छी बात ये हुई कि लिमिट ही चेंज हो गया, है ना। ठीक है भाई, लिमिट क्या हो जाएगा आप देखना भाई सब लोग, ये जो भी किया हमने फर्स्ट इंटीग्रल में किया है। सो 0 की जगह 0 आ गया, और पाई बाय 2 की जगह क्या आ जाएगा? पाई। ठीक है भाई, आगे ध्यान देंगे, लॉग साइन, और ये t बन गया, क्या बन गया? t। क्योंकि ये देखो, ये एक्चुअल क्वेश्चन जैसा बन गया, एक्चुअल क्वेश्चन में भी यही था, लॉग साइन x था। और आपको पता है डेफिनेट में तो हम वेरिएबल का नाम कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी अच्छी बात हुई। हाँ बेटा बोलना, अभी मैंने लिखा नहीं है पूरा, अभी dx रहता है। ठीक है, ये रहा dx, तो dx की वैल्यू क्या है? ये हाफ dt, तो मैं यहाँ पे हाफ dt लिखूंगा बेटा, यहाँ पे हाफ dt लिखूंगा, तो हाफ तो मैंने बाहर निकाल लिया, और dt मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, पक्का? हाँ, माइनस। अच्छा, इसको तो इंटीग्रेट कर देगा इस
log2 is a constant, log2 will be taken outside, ठीक है, और इंटीग्रेशन 1 का क्या होगा x, ठीक है, 0 से पावर, ठीक है भाई। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस log2, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नहीं, मुझे t पसंद नहीं आ रहा, x कर देता हूँ, ठीक है। या आप बोलोगे सर क्यों कर रहे हो, एक काम करो अभी नहीं करते, चलो छोड़ो, हम अब ये बताओ प्रॉपर्टी कौन सी ला सकते हैं, फोर्थ वाली, 0 to a जैसा लग रहा है ये, लेकिन हम 0 to 2a लगा सकते हैं जब वहां पे पाई हो या 2 पाई हो, तो आप लगा के देखा करो, बेनिफिट मिलता है, और स्पेशली तब जब ये चीज चेंज नहीं ना हो। आप डाल के देखो यहाँ पे कोई साइन पाई माइनस टी, चेंज होगा तो 0 to a वाला, और चेंज नहीं होगा कि माइनस का फर्क आएगा तो भी चेंज नहीं हुआ, ऑलमोस्ट हल्का सा फर्क है, बट साइन से कॉस बन जाता तो 0 to a वाला, ठीक है, अदरवाइज 0 to 2a वाला, ठीक है भाई, क्लियर है। तो आप देख लो, रफ में करके देखा मैंने, क्या क्या चेंज ही नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ ना चेंज, तो इसका मतलब यही हुआ कि हम 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। बेटा मैं 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ध्यान देना भाई, दिस इज जस्ट लाइक 0 to 2a, दिस इज जस्ट लाइक ft dt। हम क्या निकालते थे बेटा, इसे तो चलो बाद में कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए हम निकाल ft ये रहा बेटा, तो हम क्या निकालेंगे f of 2a माइनस, वेरिएबल का नाम चेंज हो गया, t है, निकालो भाई, log साइन 2a की जगह क्या है, पाई है ना, कंपेयर करो, देखो मैंने यहाँ जानबूझ के इसलिए लिख भी दिया है ताकि आप कंपेयर करो, 2a की जगह पाई है, तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे 2a की जगह पाई पुट करना था, तो एक्चुअली पाई माइनस टी, क्या आ गया, log साइन t, बेटा log sin t is nothing but f of t। सो बेसिकली हुआ क्या, कौन सा वाला केस हुआ भाई, इस वाले में जब ये fx के बराबर आता है, जब ये चीज fx के बराबर आता है तो 2 आ गया जाता है, और ऐसा हो जाता है, ठीक है भाई। और अगर यहाँ पे माइनस एफ टी आता, मतलब चेंज तो नहीं हुआ बट माइनस का साइन आ गया, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है बेटा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है भाई। सो क्या करेंगे भाई, ध्यान देना जरा, हाँ बेटा, हाँ अभी हुआ नहीं है, अभी करने दे, सही बोल रही है, परफेक्ट आ गया, हाँ बेटा सही बोल रही है तू। तो बेटा क्या करेंगे, सुना भाई, ये 1/2, इसमें से 2 निकाल लिया बाहर, तो क्या बच गया, 5/2 बच गया, ठीक है। ये क्या हो गया, लॉग साइन टी dt माइनस, ये तो हो गया log 2, और यहाँ पे हो गया π/2 माइनस, ठीक है, दिस इज 2i, बेटा 2 से 2 कट गया। अच्छा अब ध्यान से देखो, नाम लिखने का फायदा यही होता है बेटा, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एक्चुअल क्वेश्चन, ये एक्चुअल क्वेश्चन है, बट वहां पे क्वेश्चन में वेरिएबल का नाम क्या था, x था, यहाँ पे क्या है t, तो जब मेरा मन करे तब चेंज कर दूं नाम, t की जगह x डाल दूं, प्रॉपर्टी नंबर 1 यही पढ़ाई थी मैंने, है ना, कि डेफिनेट इंटीग्रल में हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। ये हो गया -π/2 log, फ्रॉम फर्स्ट you all can see this is nothing but I, ठीक है भाई। तो हमें I की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो सब एक साइड ले आते हैं, ले जाओ बेटा। मैं सबसे बोल रहा हूं, अगर किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो मुझे अभी बता दो, इसमें हर बच्चा, ज्यादातर बच्चे, अच्छे बच्चे बेटा कंफ्यूज रहते हैं कि प्रॉपर्टी का समझ में नहीं आता कि कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, क्या बेटा, हाँ नहीं रिप्लेस नहीं कर सकते ना, अभी आपने आंसर थोड़ी निकाला है, आपने आंसर थोड़ी निकाला है, आंसर एक्स, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ाया था, वो ये पढ़ाया था मैंने कि अगर कोई ऐसा इंटीग्रल है और मैं इसकी जगह एक्स की, कोई दिक्कत है, कभी यू लिख दूं कोई दिक्कत है,
समझ में आ गया? ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। वो बोलता है कि डेफिनेट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन से उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका नाम आप चाहे टी रख लो, यू रख लो, पी रख लो, वी रख लो, कुछ भी रख लो। और वैसे भी आपको मैं याद दिला दूं, डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है और हमने लिमिट चेंज कर दी है, तो टी को वापस रिप्लेस नहीं करते। ये बोला है टी की जगह 2x डाल दो वापस, ठीक है? मैंने आपको एडवाइस किया है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी आप सब्स्टिट्यूशन यूज करें तो आप लिमिट भी चेंज कर दें, और जब आप लिमिट चेंज कर देंगे तो आप टी की जगह कभी भी वापस 2x नहीं रखेंगे, ठीक है? अगर लिमिट सेम है तो वेरिएबल को वैसे लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। किसी को कोई डाउट है? नो? ओके, तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं और मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ और भी ध्यान देना सब लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सबको दिख रहा है 0 to a लगेगा? मैं वैसे ही बता रहा हूं, लगेगा 0 to a, क्योंकि स्पेशली वहां पे पावर 2 लिखा हुआ है। आप जब x की जगह a माइनस x डालेंगे तो वो चेंज भी हो जाएगा। फोर्थ में भी वही लगेगा, फिफ्थ वाला मॉडुलस वाला है स्प्लिट करने वाला, ठीक है? सिक्स वाला भी स्प्लिट करने वाला है। आई थिंक हमने 8 नहीं किया, नहीं किया ना? ये 8 अभी करेंगे, हर कोई करेगा। मैं नहीं बता रहा कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि 8 में क्या करना है। एवरीवन हैज टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 8, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है। 2a वाला तब लगे जब वहां पाई हो या 2 पाई हो, तब चांसेस होते हैं, वो भी आप चेक करो, ठीक है? बेटा असाइनमेंट में भी था एक क्वेश्चन, ठीक है? कितनों ने कर लिया था? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैं इसका नाम रख रहा हूं, पहले तो क्या नाम रख रहा हूं? यार ये ब्लैक नहीं था आज हमारा ये, चलो कोई बात, मैंने इसका नाम आई रख दिया, बैकग्राउंड ब्लैक नहीं था बेटा, आई रख दिया मैंने इसका नाम, ठीक है? ओके, अब क्या करेंगे? देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, a to b, 0 to a, माइनस a to a एंड 0 to 2a। इसमें सबको पता है x को रिप्लेस करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से, कहां पे? इंटीग्रांड में रिप्लेसमेंट करते हैं बस। इसमें सबको पता है x की जगह a माइनस एक्स डालते हैं, इसमें सबको पता है f ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। इसमें दो केसेस होते हैं, एक में fx का आता है, एक में माइनस fx का आता है, वो आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। इसमें भी दो केसेस होते हैं, f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालते हैं, या तो fx आ जाएगा या माइनस का fx आ जाएगा, है ना? तो बेटा 0 to 2a वाला बेटर होता है जब यहाँ पे 0 to 2 पाई हो, या 0 to 2a हो, या 0 to पाई हो, पाई बाय 2 हो, पाई बाय 4 हो, फिर तो भैया लगना ही नहीं है। और कंफ्यूजन सिर्फ इन दोनों में होता है, तो ये तो लगेगा नहीं, कौन सा बच्चा, है ना? ठीक है भाई, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को कितना भी पढ़ा दो उसके बाद यही कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पता चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है? और आसान है पता करना, बता दिया ना आपको सब कुछ। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं 2, जो मैंने अभी लिखा हुआ है, ठीक है? क्या करेंगे? 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स dx। अब बेटा 10 ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है? ये क्या होता है? 10a माइनस 10b ओवर 1 प्लस 10a 10b। ओके, सो यहाँ पे 0 से पाई बाय 4 लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस, करें गाइस, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, बहुत आसान है। मे भी किसी बच्चे ने कर लिया हो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, दोबारा भी कर रहे तो ये मत सोचा करो मैंने तो कर ही लिया है। क्या होगा भाई? 1 प्लस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, 10 पाई बाय 4 कितना होता है? 10, ठीक है, ये भी 1 हो गया। क्या करेंगे गाइस? इन दोनों को ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे? एलसीएम लेके। कैसे? एलसीएम लेके ले दो भैया एलसीएम। अगर आप एलसीएम लोगे कट पिट के ही आ जाएगा बेटा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा कर लेना।
जनरली 0 to 8 हम लगा के देखना होता है कि तो नहीं हो रहा है ना भाई। जब हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो जनरली हम ऐड करके देखते हैं कि कहीं सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा, ऐड हो गया 1 तो नहीं आ रहा है, तो सिंप्लीफाई हो रहा हो, तो हम ये ऐड करना चाहिए। तो बेटा दिस इज 1 and this is 2. Try to add 1 and 2. Okay, adding 1 and 2, adding 1 and बिल्कुल देखो इसने पहचान लिया, पूरा log 2 आएगा सर, क्योंकि log m plus log n आ जाएगा। एडिंग 1 and 2 क्या आएगा, i plus i, ये ऐड हो गया 2i आ गया, है ना। इंटीग्रल बिल्कुल सेम है, लिमिट्स भी सेम है, बस इंटीग्रल अलग है, एक में है log 1 plus 10x और एक में है log 2 over 1 plus 10x। तो मैंने ऐड कर दिया बेटा। वैसे भी देखो log m plus log n बन रहा है। log m plus log n क्या होता है, अभी समझाया था। log m plus log n याद करो, log n into n होता है, ठीक है। सो 0 से 5/4 log बेटा ये 1 plus 10x कट जाएगा, 1 plus 10x कट जाएगा, क्या हुआ log 2। हाँ जी भाई क्या होगा यहाँ पे log 2, log 2 will come outside, ठीक है। 0 से 5/4 dx, log 2 तो बाहर है ही। हाँ जी यार कुछ नहीं बता, मतलब 1 बचा, तो 1 का कितना होता है, x होता है। कोई डाउट है किसी को, डाल दोगे 5/4 आ जाएगा, 5/4 into log 2i की वैल्यू है, बट हमें 2i चाहिए क्या, i चाहिए। ठीक है बेटा, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, एनसीईआरटी इज अ बाइबल फॉर यू, प्लीज इसको मत छोड़ना एनसीईआरटी को, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे मिसलेनियस हो। 80% पेपर हर एक साल एनसीईआरटी से आता है, 80 मार्क्स इसे लाने देना 100 में से। एनसीईआरटी चार्ट जाओ, 2 बार ही कर जाओ, 80 मार्क्स से ज्यादा आएंगे। 100 चाहिए तो थोड़ा सा करें, ठीक है। ठीक है अगला क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन और है, ये 10th क्वेश्चन देखो भाई, 10th क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, कोई बताएगा। कोई बात नहीं, मैं तुझे कोई इजी तरीका बता दूं, देख लीजिए जरा पहले, है ना। हाँ देखो बेटा, एक ही क्वेश्चन यहाँ पे कई कई तरीके से होते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। लेट्स सी क्या करते हैं बेटा, ये इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल की सारी वीडियोस भी देख ली और क्लास में आके बैठ गया। और भी बच्चे ऐसे जो पीछे चल रहे थे, लेकिन मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी, नहीं आगे नहीं जाना, पीछे ही रहना है। देखना भाई क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें पता है ये इंटीग्रेशन छोटा टॉपिक है नहीं, है ना। अगर कोई इंटीग्रल खींच दे वीडियोस देख देख के। हाँ जी भाई, यहाँ पे कैसे करेंगे क्वेश्चन, अच्छा देखो भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखवाया था, log m minus log n, दिस इज जस्ट लाइक log, है ना ये भी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये 2 कहां से आ गया, ये 2x से लग रहा है। ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब ये बिल्कुल ऐसा हो, है ना। ठीक है भाई, बट अगर यहाँ पे 2 है तो प्रॉब्लम है ना, फिर तो नहीं लगा पाओगे ना। लेकिन एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको log का, याद दिला दूंगा आपको, log ऑफ m की पावर n होता है l log m, ये जो n है वो आगे आता है। दिस इज अगेन वन फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले करा दिए log के, ठीक है। जिन्होंने डिफरेंसेस में से पढ़ी है उनको तो अच्छे से पता है, ठीक है। सो बेटा 3 फॉर्मूले कौन कौन से, log m plus log n, log m minus log n, और ये है log of m की पावर n which is nothing but n log m। तो बेटा अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, सुनो भाई ये ऐसा लिखा हुआ है, तो इस 2 को मैं कहां ले जाऊंगा, m के ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। बस इतना ही करना है और ये काम खत्म हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। देखना भाई सब लोग, what I can do here,
लॉग, बेटा ये 2 आ गया साइन के ऊपर, साइन एक्स के ऊपर, मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे मत लिख देना भाई, ऐसे, ये तो एंगल हो जाता है ना, ये जो भी है इसका होल स्क्वायर, तो क्या बन जाता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस लॉग साइन 2x। अब एक लॉग का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला, ये चीज बच्चों को तभी दिखेगी जब वो लॉग से कंफर्टेबल होगा, है ना। अब log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n होता है log m बाय n, log m बाय n। यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट है तो बोलो। हाँ जी, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? ध्यान देना भाई, बेटा देखो यहाँ पे अगर एंगल x है ना, तो हर जगह मतलब सेम एंगल रखना चाहिए हमें कभी भी, मतलब एक जगह 2 थीटा है, हर जगह 2 थीटा है, तो हर जगह 2 थीटा ही बनाओ, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, बेटा सबको पता है साइन 2 थीटा, अभी क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इट इज द फॉर्मूला, ठीक है। मैं 11th में बोल बोल के थक जाता हूँ बच्चों को कि बेटा 12th में जब जाओगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इनफैक्ट तुम्हें चैप्टर आता होगा और ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो पढ़ के 11th उन्हें पता होगा मैंने कितनी बार बोला है, ये सेम लाइन रिपीट करी आज। हाँ जी, देखना भाई, साइन स्क्वायर एक्स नीचे क्या हुआ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कट गया भाई, क्या हुआ साइन बाय कॉस क्या होगा 10x। अभी तक तो हम लॉग लॉग खेल रहे थे बस, है ना, अभी तक तो हम लॉग लॉग खेल रहे थे, अभी तक हमने प्रॉपर्टी यूज नहीं करी है, किसकी, डेफिनेट इंटीग्रल की। और आप खुद सोचो आपको क्या लग रहा है कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए? हाँ जी, कौन सी वाली, सेकंड वाली 0 to a वाली लगा दो, काम खत्म है। ये ऐसा क्वेश्चन है बेटा जिसमें लॉग की तीनों प्रॉपर्टी यूज हो रही है। देखो एक हो गया log m माइनस log n यूज हो गया, एक log ऑफ m की बार n भी यूज हो गया, अब देखना log ऑफ m प्लस log n भी यूज हो जाएगा। बेटा प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे 0 to a वाली, जिसमें कि हम x की जगह a माइनस एक्स पुट करते हैं, देखना बेनिफिट क्या होगा। हाँ जी भाई, प्रॉपर्टी यूज करो। आप देख रहे हो इसमें हमने अभी तक लॉग की 2 प्रॉपर्टी यूज कर ली, एक ये वाली एक ये वाली, और जो तीसरी प्रॉपर्टी बची है ना बेटा वो भी यूज हो जाएगी। इकलौता क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन में जिसमें लॉग की तीनों प्रॉपर्टी यूज हो रही है। क्या करेंगे भाई, देखना भाई, देखो हमने स्टार्टिंग में नाम यहाँ पे आई रख दिया था, मैं तो आपको बोलता ही हूँ कभी भी आंख बंद करके इंटीग्रेशन है आई नाम दे दिया पहले ही, अब वही आई बार बार लिख रहे हो, है ना। आगे हो गया, आंसर आ गया, क्यों आसान है यार, देखना क्यों नहीं हो रहा यार, देख इधर लॉग यहाँ पे लिखिए 10 90 माइनस एक्स, एक्स को हटाया पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख दिया। अच्छा 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, यही प्रॉब्लम है कुछ बच्चों की, कॉट थीटा कर दिया भाई लॉग कॉट थीटा, ठीक है। आगे तो कुछ बचा ही नहीं है यार, ऐड कर दो ना, किसको 1 और 2 को, ये रहा 1 बेटा, दिस इज 1, add 1 and 2 you will get answer I plus I 2i, ये सब ऐसे ही किया था इजी है ना, तरीका इजी है, इसलिए बोल रहा था बेटा देख ले कि जो हो सकता है देखो नया तरीका मिल जाए, तो उसके और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, और भी तरीके लेंदी है बट वो तरीका। हाँ देखते हैं, सही तो जा रहा है यहाँ तक, आगे देखेंगे आगे कहाँ फंसते हो। बेटा देखो किसी भी रास्ते चल दो, बदल को पहुंचना है तो बदल को पहुंचना चाहिए, पहुंचने चाहिए, ये नहीं कि कहीं रास्ते में नहर में गिर गए, अभी आधा रास्ता तो ठीक है, आगे क्या होगा वो भी देखना है ना देखो भाई, क्या बेटा, क्या तारा नहीं, कोई बात नहीं, उतारना क्या है, समझ लिया ना तूने, कर लेगा तू खुद, करो भाई करो जल्दी करो, ये ले
जल्दी देख, बस देख ले कर ली खुद ही। ठीक है, अब खुद कर ले बेटा। 2i देखो, log की 2 प्रॉपर्टी यूज हो गई थी, अब तीसरी बेचारी बची थी, वो भी यूज हो गई यहाँ पे, है ना। log m प्लस n क्या होगा, 10x इंटू cot x by 2 by 2। अच्छा, 10x इंटू cot x क्या होता है, 1 नहीं होता। cot x को लिख दोगे 1/10, अरे cot x को लिख दोगे 1/10, कट जाएगा। ठीक है भाई, ठीक बोल रहा हूँ। तो बचा ही क्या, कुछ भी नहीं बचा बेचारा। log ये 1/4 हो गया। हाँ जी भाई बोलो, किसी को कोई डाउट है। अच्छा ये है क्या, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट। बेटा वाई इट इज अ कांस्टेंट, क्योंकि वेरिएबल का नाम है x। कहीं पे x दिख रहा है क्या, काम करता बच्चा सोचता है लॉग कहां से कांस्टेंट है, सर एल तो दिख रहा है। ठीक है, आपको यहां देखना है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, x है, तो x तो कहीं नहीं है ना, दैट मींस इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, x होगा, x में लिमिट डाल देंगे पावर 2 0, क्या आ जाएगा, पावर 2 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां तक, कोई दिक्कत है। ठीक है भाई। अच्छा बेटा ये जो 1/4 है, इसको लिखता हूं मैं 2 की पावर 1/2 स्क्वायर, तो 2 की पावर -2 लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या। वैसे तो यहाँ छोड़ दो, आंसर ये भी परफेक्ट है ना। एक बच्चे का आंसर ये भी आ रहा है, तो ये भी गलत नहीं है, परफेक्ट आंसर है ये। ठीक है, बट क्या होगा ना, जो चीजें लग सकती है वो लगा दिया करो। इसमें फिर एक प्रॉपर्टी यूज होगी, तो आप जब जब प्रॉपर्टी यूज करोगे तब तक वो प्रॉपर्टी आपकी स्ट्रांग होगी। प्रॉपर्टी यूज ही नहीं करोगे तो स्ट्रांग कहां से होगी, भूल जाओगे फिर बाद में। इसलिए बोलता हूं कहीं कुछ यूज हो रहा है, यूज क्या करो। -π log 2। गाइस यहां तक किसी को कोई डाउट है। हाँ जी, एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। बेटा मैंने होमवर्क दिया था, उसमें से डाउट्स पूछूंगा पहले मैं, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ ही निकाल लो गया तो इतना तो आता ही है तुम्हें, -π log 2/2। ठीक है, बेटा एक एक करके डाउट्स, मैंने जो भी होमवर्क दिया था उसमें से डाउट जल्दी से बोले, असाइनमेंट से या एनसीईआरटी से किसी का कोई डाउट है। हाँ जी, एक क्वेश्चन है वैसे पूछने वाला, पूछा नहीं है अभी तक किसी ने। 16 चलो करके लाना पहले, क्योंकि आज ही कराया मैंने उसका। बेटा 19, 20th, 21st, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। देखो 20 में -8 लग गया, साफ दिख रहा है। 21 में 0 लग गया, साफ दिख रहा है। बट ध्यान से करेंगे, 20th भी ध्यान से करेंगे और 21st भी ध्यान से करेंगे। अच्छा ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 59, देखो अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको कुछ यहाँ पे क्लिक ना कर रहा हो, कोई बात नहीं, क्लिक नहीं कर रहा तो बेटा क्या करेंगे आप यहाँ पे। हाँ जी, कौन सी प्रॉपर्टी लाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लाएंगे, 02A, 02A। मैं 2A की बात ही नहीं करूंगा पहले, ठीक है, क्योंकि एक डाल के तो देखो यार, डाल के देखो, अगर उसमें उसका हाफ पार्ट आ जाए वहीं पे काम खत्म है, और आ भी जाएगा। देखो कैसे, ये आ गया cos 90 - x, क्या होता है ये, -cos x। मतलब हर जगह जहां पे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्चुअली ये बनने वाला है e की पावर माइनस cos x, और ये बन गया माइनस e की पावर माइनस cos x, और ये बन गया e की पावर माइनस, एक और माइनस आ गया, क्या बन गया, cos x। आप खुद देखो ना, बेचारे का हाफ पार्ट जो कि मिसिंग था वही आ गया, आया नहीं आया, है ना भाई। अब तो पूरा हो गया ना, ऐड कर देना।
ठीक है, तो बेटा ऐसा है 0 to a वाली प्रॉपर्टी आराम से लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, 0 to a वाली प्रॉपर्टी मैं पूरा करके दिखाऊं? प्रिया पूरा करके दिखाना है? नो सर, हो गया। नो सर, कर लेगी ना बेटा? ये नेक्स्ट सर कर डाउट? लिया मैंने, बस थोड़ा डाउट था मेरा। कोई बात नहीं बेटा, वेरी गुड। 0 to पाई, हाँ जी, एक ही बार cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है बेटा। तो जहां जहां ये माइनस cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस cos थीटा हो गया फिर, बिकॉज एक माइनस पहले से यहाँ पे। ये फर्स्ट है, अरे बातें नहीं, ये सेकेंड है। नीचे वाला दोनों में सेम है, देख रहे हो आप बेटा? नीचे दोनों में सेम है, एक में a प्लस बी लिखा तो एक दूसरे में b प्लस ए लिखा है। ऐड करके काम खत्म, 1 आ जाएगा ऐड करके। जस्ट एडिंग 1 and 2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये 1 आ गया, आगे तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट डाउट बेटा, एनी अदर डाउट? नेक्स्ट। अच्छा, ऑनलाइन वाले गाइस प्लीज बोलो भाई डाउट। चलो डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चन करो। देखो ऐसा लगता है कि नया क्वेश्चन है, अजीब सा क्वेश्चन है, करोगे तुरंत हो जाएगा, है ना? दिख रहा है? तो इसके फॉर्म बड़े सारे हैं कभी, हाँ ठीक है, तो फिर से वही 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, अच्छा ध्यान देंगे भाई, मैं कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूं। -2 to 2, 5x क्यूब प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 प्लस 3 sin x। हाँ जी, कैसे करेंगे इसको, कोई बताएगा? लगाओ। अच्छा लगाएंगे तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इसका बेचारे का कुछ नहीं होगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो नेगेटिव हो गया, बट ये वाला पार्ट नेगेटिव नहीं हुआ, मतलब इसको दो टुकड़े कर देने चाहिए। इस प्रॉपर्टी के दोनों हिस्से लगेंगे, मैंने पहले भी कराया क्वेश्चन, है ना? अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि अगर मैं इसे एज इट इज पूरे को मैं fx लेता हूं बेटा, तो ना तो ये fx रहेगा, ना ये माइनस ऑफ fx रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसका नेगेटिव रहता तो ये माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता, ये भी माइनस हो जाता और ये भी माइनस हो जाता। देख रहा है भाई? ओके, तो इसलिए पूरे को fx मानना बेकार है, दो टुकड़े में करेंगे। आइडिया मिल जाता है कहां से? क्योंकि ये वाला पार्ट सेम रह गया, बेचारा ये पार्ट सेम रह गया। एक मिनट, क्या हो गया है? ठीक है भाई, ये वाला पार्ट सेम रह गया ना, इसीलिए, और ये वाला पार्ट का साइन चेंज हो गया, मतलब माइनस एफ एक्स यहाँ पे हो जाएगा। तो बेटा इसलिए क्या करेंगे, इसे दो टुकड़े कर देंगे। तो आपको पहले पहचानना है कौन सा वाला ऑड है इसमें से और कौन सा वाला इवन है इसमें से। इवन वाला अलग कर दिया और ऑड वाला अलग कर दिया। ठीक है भाई, इसमें प्रॉपर्टी लगाओगे, ये एफ एक्स है, मैं इसको नाम एफ एक्स नहीं दूंगा, आप अदर नाम रखना पड़ेगा, एक घर में दो नाम सेम नहीं रख सकते। ठीक है, तो भैया आगे करो, आगे बढ़ो। ये तो 0 हो जाएगा, और इसमें करके देख लेना, g ऑफ माइनस एक्स भी 1 ही आएगा, क्योंकि अगर gx की वैल्यू 1 है ना भाई, gx की वैल्यू अगर 1 है, gx 1 है, तो यहाँ पे रिप्लेस करो x को माइनस एक्स से, तो यहाँ भी रिप्लेस करेंगे x को माइनस एक्स से, बट यहाँ पे x है ही नहीं, हमारी गलती थोड़ी ना है ना? तो भी ये 1 ही आ गया, मतलब दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर होता है तो क्या आता है, ट्वाइस आ जाता है, और 0 to a आता है, याद आया? और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा f ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो वो माइनस ऑफ एफ एक्स पर आ जाएगा इस वाले केस में। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है? बेटा ऐसा है, होमवर्क क्या है, पूरा असाइनमेंट करना है, पूरा असाइनमेंट करना है, और मिसली ये एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन जो बच गए हैं, जो लग रहा है कि हो जाएगा,
देख के नहीं करते, ठीक है। देख के जो लोग देख के करते हैं ना बेटा, उनके मार्क्स नहीं आते, जो पेन चला के करते हैं ना उनके मार्क्स जरूर आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो जो भी बचे हुए छोटे मोटे जो भी बचे हुए सब खत्म करो, ठीक है। और दूसरा असाइनमेंट के टॉपिक 2 पूरा खत्म करो, ठीक है। कल सिर्फ डाउट क्लास होगी और एक्स्ट्रा नए क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ जी बेटा।